एयर इंडिया की परवाज AI-100 अतर के हादसे ने एविएशन की दुनिया में एक नई मुअम्मा खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट से कुछ ऐसी हैरानकुन तफसीलात सामने आई हैं जो सवालात उठाती हैं। हादसे से चंद सेकंड्स कबल दोनों इंजनों के फ्यूल स्विचेस को रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में किसने किया? जब फ्यूल कट ऑफ होने से इंजन बंद होने लगे तो एक पायलट ने पूछा कि फ्यूल क्यों बंद किया गया। दूसरे पायलट का जवाब था कि उसने ये नहीं किया। आखिर टेक ऑफ के इतने नाजुक वक्त पर दोनों इंजनों के फ्यूल स्विचेस बंद क्यों हुए? क्या स्विचेस में कोई खराबी थी? क्या यह पायलट का जानबूझकर किया गया अमल था या किसी तकनीकी खराबी का नतीजा? इसके अलावा माजी में पायलट्स के जानबूझकर खुदकुशी के वाकयात से इस हादसे की क्या मुमासलत है? आज हम इस मामले को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हादसे का पस मंजर। 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मामूल का दिन था। मौसम साफ, हल्की गर्मी और आसमान बिल्कुल शफाफ था। कुछ तैयारे टर्मिनल पर मुसाफिरों को सवार कर रहे थे, कुछ टैक्सी फेज में थे, जबकि रनवे पर हर 5 मिनट बाद कोई न कोई तैयारा लैंडिंग या टेक ऑफ कर रहा था। इस हुजूम के बीच एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, जिसका टेल नंबर VTNB और फ्लाइट नंबर AI-171 था, खड़ा था। ये तैयारा 2 घंटे कबल दिल्ली से अहमदाबाद आया था और अब लंदन जाने के लिए तैयार था। कोई नहीं जानता था कि चंद लम्हों बाद ये तैयारा आलमी सुर्खियों और एविएशन की दुनिया में एक मुअम्मा बन जाएगा। कॉकपिट में मौजूद पायलट्स, कॉकपिट में 56 साला कैप्टन, जिनका कल फ्लाइंग तजुर्बा 15,600 घंटों का था, मौजूद थे। उन्होंने बोइंग 758 पर 8,200 घंटे परवाज की थी। कोपायलट, जिन्हें फर्स्ट ऑफिसर भी कहा जाता है, 32 साल थे और उनका कल तजुर्बा 3,400 घंटों का था, जिनमें से 1,128 घंटे बोइंग 758 पर थे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पायलट्स ने फ्लाइट से 1.5 घंटा केबल ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट पास किया और फ्लाइट के लिए मुकम्मल तौर पर फिट करार पाए। तैयारे की तैयारी। ये वही तैयारा था जो दिल्ली से फ्लाइट AI-423 के तौर पर अहमदाबाद आया था। पिछली परवाज में एक मामूली तकनीकी खराबी आई थी, जिसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर ने ट्रबल शूटिंग के बाद ठीक कर दिया था। अब ये तैयारा अपनी अगली परवाज के लिए तैयार था। फ्लाइट AI-171 में कुल 230 मुसाफिर थे। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे में 54,200 किलोग्राम फ्यूल भरा गया था और इसका टेक ऑफ वजन 213,400 किलोग्राम था, जो बोइंग 7718 के लिए मामूल की हद में था। तैयारे में किसी खतरनाक सामान की मौजूदगी के आसार भी नहीं मिले। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। टेक ऑफ और हादसा एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC की रिकॉर्डिंग के मुताबिक दोपहर 1:13 बजे तैयारे ने टर्मिनल से पिच बैक और स्टार्ट अप की इजाजत मांगी। 1:33:45 पर ATC ने तैयारे को रनवे तय 100 पर लाइन अप होने की हिदायत दी। इस वक्त हवा की रफ्तार 6 नॉट्स, तकरीबन 11 किलोमीटर फी घंटा थी। मौसम साफ और मरीयत 6,000 मीटर थी, यानी टेक ऑफ के लिए सब कुछ बेहतरीन था। टेक ऑफ की इजाजत मिलने के बाद दोपहर के लिए 1:37:37 उनको पर को पायलट ने थ्रस्ट लेवर आगे बढ़ाकर रफ्तार बढ़ाना शुरू की। इस फ्लाइट में टेक ऑफ को पायलट कर रहे थे, जबकि कैप्टन का किरदार सिर्फ मॉनिटरिंग का था। एनहांस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर डेटा के मुताबिक 1:60:38 बस्कर पर तैयारे ने V1 रफ्तार 113 नॉट्स या 283 किलोमीटर फी घंटा हासिल कर ली, जिसके बाद टेक ऑफ रोकना मुमकिन नहीं होता। यहाँ तक सब कुछ 2 सेकंड बाद VR रफ्तार फुटेज में भी 155 नॉट्स भी हासिल हो गई, लेकिन और एक जो है 38:39 पर तैयारा टेक ऑफ कर गया। टेक ऑफ के तकरीबन 3 सेकंड बाद तैयारे ने 180 नॉट्स की रफ्तार हासिल की, यानी इंजन अभी थ्रस्ट पैदा कर रहे थे। लेकिन इनहांस्ड एयरक्राफ्ट फ्लाइट रिकॉर्डर से पता चला
कि उसके फौरन बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विचेस 1 सेकंड के वक्फे से रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। फ्यूल की सप्लाई बंद होने से इंजनों की N1 और N2 वैल्यूज तेजी से गिरने लगी, यानी थ्रस्ट कम होने लगा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में इसी लम्हे एक पायलट की आवाज सुनी गई कि तुमने फ्यूल स्विच क्यों बंद किया, और दूसरे ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। तफ्तीशकारों को अभी तक ये नहीं पता कि ये सवाल किस पायलट ने किया और जवाब किसने दिया। CCTV footage, mean lift of K4N-BAD Rame Ear Turbine RAT डिप्लॉय होते देखा गया, जो एक इमरजेंसी पावर सोर्स होता है और इंजन बंद होने पर खुद ब खुद खुल जाता है। रैट का खुलना इस बात की निशानी है कि तैयारे में कुछ गैर मामूली हुआ था। फुटेज से यह भी पता चला कि तैयारा तेजी से अपनी बुलंदी खो रहा था, और फ्लाइट डेटा से भी इसकी तस्दीक हुई, क्योंकि दोनों इंजनों की N2 वैल्यूज अपनी कम से कम रफ्तार से भी नीचे चली गई थीं। हादसे का अंजाम 1:39 सर 4:05 पर ATC की रिकॉर्डिंग में मेडे का सिग्नल मौसूल हुआ, लेकिन जब कॉल साइन पूछा गया तो कोई जवाब नहीं मिला। ATC ने तैयारे को एयरपोर्ट की हुदूद से बाहर गिरते देखा और फौरन इमरजेंसी रिस्पांस फाल कर दिया गया। तैयारा रनवे 23 से 1600 मीटर दूर सबसे पहले आर्मी मेडिकल कोर की इमारत की चमनी से टकराया, फिर BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जा टकराया। मलबा तकरीबन 1000 फीट लंबे और 400 फीट चौड़े इलाके में फैल गया। इस हादसे में 12 करियो मेंबरान और 229 मुसाफिरों की जान चली गई, जबकि जमीन पर 19 अफराद भी हलाक हुए। सिर्फ एक मुसाफिर जो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठा था मौजाना तौर पर बच गई। तहकीकाती रिपोर्ट की अहम तफसीलात। 15 सफ़हात की इस इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के मलबे से फ्लिप हैंडल असेंबली मिली, जो 5 डिग्री की पोजीशन में थी, जो टेक ऑफ के लिए मामूल की सेटिंग है। लैंडिंग गियर लीवर डाउन पोजीशन में था और थर्स्ट लीवर अगरचे जला हुआ था, लेकिन फॉरवर्ड पोजीशन में था। अहम बात यह कि फ्यूल कंट्रोल स्विचेस रन पोजीशन में पाए गए, यानी पायलट्स ने हादसे से कबल फ्यूल स्विचेस दोबारा ऑन कर दिए थे। फ्यूल स्विचेस को आमतौर पर इस तरह डिजाइन किया जाता है कि सिर्फ कोई इंसान ही उन्हें ऑन या ऑफ कर सकता है। दोनों स्विचेस पर लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, जो इत्तफाकिया तौर पर ऑन या ऑफ होने से रोकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए पायलट को दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एक हाथ से लॉक को दबाया जाता है और दूसरे से स्विच को खींचकर ऊपर या नीचे किया जाता है। मुअम्मा यह है कि अगर पायलट्स ने फ्यूल स्विचेस बंद नहीं किए, जैसा कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चलता है, तो फिर किसने किया? और अगर ये इत्तफाकिया हुआ तो दोनों स्विचेस 1 सेकंड के वक्फे से कैसे बंद हुए? रिपोर्ट के मुताबिक दोनों स्विचेस 1 सेकंड के वक्फे से बंद हुए, जो इंसानी मदाखलत की तरह लगता है। बाद में ये स्विचेस दोबारा ऑन भी किए गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंजन 1 के फ्यूल कट ऑफ और दोबारा सप्लाई शुरू होने के दरमियान 10 सेकेंड्स और इंजन 2 के लिए 14 सेकेंड्स का वक्फा था। इस दौरान दोनों इंजन दोबारा थ्रस्ट पैदा करने लगे थे, लेकिन उसी वक्त तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तफ्तीश के दीगर पहलू, तैयारा टेक ऑफ तक मुकम्मल तौर पर नॉर्मल था। फ्यूल से लेकर इंजन तक सब कुछ दुरुस्त था। फ्यूल टैंकर के नमूनों की जांच से भी कोई खराबी नहीं मिली। FAA ने 2018 में एक एयरवर्थीनेस बुलेटिन जारी किया था, जिसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग फीचर के निकालने के इम्कान की निशानदही की गई थी। ये बुलेटिन बोइंग 737 के ऑपरेटर्स की शिकायत पर जारी किया गया था, लेकिन बोइंग के मुख्तलिफ मॉडल्स में फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिजाइन एक जैसा होता है, और यही पार्ट चौर TL8373D AI171 के तैयारे में भी था। एयर इंडिया ने इस बुलेटिन पर अमल नहीं किया, क्योंकि ये लाजमी नहीं बल्कि सिर्फ एक मुशवरा था। क्या ये खुदकुशी थी? माजी के कुछ हादसात, जैसे जर्मन वंग्स फ्लाइट 9525 2015 को पायलट ने कैप्टन के बाहर जाने पर कॉकपिट लॉक करके तैयारे को एल्प्स के पहाड़ों से टकराया। इसका जहनी सेहत का रिकॉर्ड खराब था। लिम मोज़ेम्बिक फ्लाइट 470 2013 कैप्टन ने ऑटो पायलट को सफर फैट पर सीट करके तैयारा गिराया। इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 1999 को पायलट के मजहबी जुमले सुने गए और तैयारा नाक नीचे की पोजीशन में गिरा। FAA ने उसे खुदकुशी करार दिया,
जबकि इजिप्ट ने मैकेनिकल नाकामी का दावा किया। सलाक एयर फ्लाइट 145 1997 पायलट ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बंद करके तैयारा गिराया। इन खुदकुशी के वाकयात में एक चीज मुश्तरक थी, पायलट्स का एटीसी को जवाब न देना। लेकिन AI-171 के मामले में पायलट्स ने फ्यूल स्विचेस दोबारा ऑन किए, जो खुदकुशी की नीयत के खिलाफ है। वो दोनों रिस्पॉन्सिव थे और हादसे से 2 सेकंड कबल मैडे सिग्नल भी दिया। तैयारे की नाक हादसे से चंद सेकंड कबल ऊपर उठी, जो फ्लाइट डेटा से भी साबित हुआ। यानी पायलट्स को उम्मीद थी कि तैयारा दोबारा उड़ सकता है। नतीजा ये हादसा खुदकुशी से ज़्यादा तकनीकी खराबी या इंसानी गलती का नतीजा लगता है। फ्यूल स्विचेस का लॉकिंग मैकेनिज्म, जो FAA की रिपोर्ट में भी मशकूक करार दिया गया था, इसकी जांच जारी है। अगर ये खराबी थी तो दोनों स्विचेस का 1 सेकंड के वक्फे से बंद होना एक बड़ा इत्तफाक है। अगर पायलट्स ने जानबूझकर किया तो उनके मेडे सिग्नल देने और स्विचेस दोबारा ऑन करने के अमल इस नज़रिए की नफ़ी करते हैं। इस मुअम्मे का हतमी जवाब मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट के बाद ही मिल सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर शेयर करें।